ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं? ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम जब दो पार्ट में बांटते हैं तो ट्रिगो का मतलब है हमारा यहाँ पर 3 साइड्स 3 एंगल्स, और मैट्रो का मतलब है मेजरमेंट। तो अब हम यहाँ पे ट्राई से आपको वैसे ही क्लियर हो रहा है जहाँ में 3 साइड्स हों। अब हम यहाँ दोनों की बात करेंगे क्योंकि कई बार कंफ्यूजन है कि हम साइड्स की बात करें या एंगल की। तो हम यहाँ दोनों लेके चलेंगे कि 3 साइड और 3 एंगल दोनों ही बात हो रही है ट्रिगो में। और मेट्रो में जो हम इसको मेजर करते हैं उन्हीं साइड्स को और एंगल्स को, उसे हम मेट्रो कहते हैं, मींस मेजरमेंट। अभी हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि हम इसमें फिगर में देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अपोजिट जो हम देख रहे हैं वो हाइपोटेन्यूस है, नीचे जो देख रहे हैं इसका बेस है, और इसके ऊपर जिसके ऊपर ये बन रहा है 90 डिग्री उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इनिशियल साइड जो एक प्लेन लाइन है आपकी, इसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। और इसी के ऊपर इसी पॉइंट से अगर आप कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं, चाहे ऊपर लें चाहे नीचे लें, उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। वो हमारा टर्मिनल साइड कहलाता है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पॉइंट अगर जुड़ गया तो इसको फिक्स पॉइंट कहा जाता है या वर्टेक्स। और इन दोनों के बीच में ये जो आपका एंगल बन के आ रहा है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो वर्टेक्स है ये O, इसके बीच में ये जो एंगल बन के आ रहा है इसे हम एंगल कहते हैं। ये पॉजिटिव एंगल है। आपने वॉच देखी होगी, अगर वॉच के अंदर क्लॉक देखिए, जैसे वॉच या क्लॉक, अगर हम उसमें नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम के आते हैं तो उसे हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। और अगर इसके अपोजिट, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो उसके अपोजिट घूमते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर ये ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसके अपोजिट घूमता है तो उसे हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। स्मॉल रोटेट होता है तो स्मॉल एंगल, बिग होगा तो बिग एंगल। If the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be dash. 4 options: negative, degree measure, radian measure, positive. कौन सा आंसर है? पॉजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे, if the direction of rotation is clockwise, then the angle is degree measure, negative, positive या radian measure. हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। ये कंसेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेबिट आइटम एंड क्रेडिट आइटम। किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी इवेंट को जनरलाइज करना यानी लिखने के पहले ये पता होना चाहिए कि वह आइटम डेबिट का है या क्रेडिट का है। अकाउंट्स के फादर मिस्टर लूका पासियोली, ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही डेबिट एंड क्रेडिट के सिस्टम को बनाया। इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम को बनाया, जो कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है अकाउंट्स को लिखने का। सो अकाउंट्स के फादर मिस्टर लूका पासियोली के दो बेटे हैं, या 2 बेटे थे, जो कि पहले बताया था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम था डेबिट और दूसरे बेटा का नाम था क्रेडिट। समझ में आया? यानी कि लूका पासियोली के 2 बेटे डेबिट एंड क्रेडिट, लूका पासियोली के 2 बेटे डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स के फादर को अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने दोनों बेटों में बांटना था। अब जब बांटा तो कैसे बांटा? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डेबिट को क्या क्या मिला एंड क्रेडिट को क्या क्या मिला। डेबिट को कौन कौन सा आइटम मिला एंड क्रेडिट को कौन कौन सा आइटम मिला। ये बात आपको समझना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आर यू इंटरेस्टेड
कि डेबिट को क्या क्या मिला और क्रेडिट को क्या क्या मिला। मेरे दोस्त, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई कि डेबिट का आइटम क्या क्या है एंड क्रेडिट का आइटम क्या क्या है, अकाउंट्स आपके मुट्ठी में आ गया, तो ध्यान से रखना द आइटम डिस्ट्रीब्यूशन। आइटम डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिंपल बोलते हैं, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। डेबिट में देख लेते हैं सीरियल नंबर में कि क्या क्या मिल रहा है। तो यह है डेबिट का आइटम और यह है क्रेडिट का आइटम। ओके, अब डेबिट और क्रेडिट दोनों के फादर मिस्टर पासियोली, लूका पासियोली ने बांटना शुरू किया। जितने भी एसेट थे, लैंड, बिल्डिंग, कार, फैक्ट्री, कैश, बैंक, सब उठाकर मिस्टर पासियोली ने डेविड को दे दिया। सारे एसेट, मतलब एक जितने भी एसेट थे, जितने भी कोई भी एसेट, आप कुछ भी नाम ले लो, जो संपत्ति उनके पास था, उन्होंने डेविड को दे दिया। डेविड को दे दिया। पूछोगे लैंड, डेविड को दे दिया। बिल्डिंग, डेविड को दे दिया। मशीनरी, डेविड को दे दिया। कैश इन हैंड, डेबिट को दे दिया। बैंक, डेबिट को दे दिया। फर्नीचर, डेबिट को दे दिया। स्टॉक, डेबिट को दे दिया। यानी जितने भी एसेट थे, नॉन करंट या करंट, सब कुछ डेबिट को दे दिया। अब क्या था, उनके पास बड़े सारे लायबिलिटीज था। बड़े सारे क्या था, लायबिलिटीज था। क्या था, बैंक का लोन था, डेट था, डेट मतलब लोन, डेट था, लॉन्ग टर्म लोन था, एक क्रेडिटर था, यानी किसी ने माल सप्लाई किया था, गुड सप्लाई किया था, उसकी भी देनदारी है। वो जितने लायबिलिटीज था, जितना था, उन्होंने क्या किया, वो क्रेडिट को दे दिया। क्रेडिट को दे दिया। अब बताओ, सारा एसेट्स उन्होंने डेबिट को दे दिया, सारा लायबिलिटीज उन्होंने क्रेडिट को दिया। हद तो तब हो गई कि एकदम चकचकाती मर्सिडीज बेंज खरीदी गई थी और उन्होंने कहा, बेटा डेविड, ये मर्सिडीज गाड़ी तेरी हुई, तू चला। दूसरे बेटे ने कहा, बांट तो चुके हो, अब ये भी बता दो कि इस गड्डी का जो इंस्टॉलमेंट देना है वो कौन देगा। गड्डी तो आपका प्यारा बच्चा डेविड चलाएगा ना, तो इसका इंस्टॉलमेंट कौन देगा। तो पासियोली ने कहा, तुम। मतलब समझ में आया, यानी गड्डी तो चली गई डेविड बेटा के पास, लेकिन इंस्टॉलमेंट की लायबिलिटीज किसके पास आ गई, क्रेडिट बेटा के पास। इंस्टॉलमेंट की लायबिलिटीज किसके पास आ गई, क्रेडिट बेटा के पास। यानी कि कार विल गो टू डेबिट साइड, बट द इंस्टॉलमेंट लायबिलिटीज विल कम टू द क्रेडिट साइड। द कार विल गो टू द डेबिट साइड, बट द इंस्टॉलमेंट लायबिलिटीज विल गो टू विच साइड, क्रेडिट साइड। आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000। मैं इसको कैश ले रहा हूं, तो कैश गोज अप एंड कैपिटल गोज अप। अब ध्यान से देखना, कैश किसका आइटम है, कैश डेबिट का आइटम है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हेन ट्रांजैक्शन हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज एनी आइटम ऑफ डेबिट साइड, देन दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी डेबिटेड। रूल दिख रहा है आपको। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल किसका आइटम है, क्रेडिट का। देखिए कैपिटल किसका आइटम है, क्रेडिट का। रूल में देखिए, रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 यानी जो क्रेडिट साइड में का है, देखिएगा कि एनी ट्रांजैक्शन विच हैज गॉट इम्पैक्ट टू इंक्रीज द एनी आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड और क्रेडिट साइड, देन दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट गोज अप, तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर जनरल एंट्री मारा जाए तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसके बुक में, बिजनेस के बुक में। आप अकाउंटेंट किसके हो, बिजनेस के हो, ध्यान रखना। क्लास 1 मीनिंग ऑफ बिजनेस। ध्यान से पहले आप लिख लीजिए जो आपका बुक कहता है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी।
मैं रिपीट करता हूं, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। thus business means being busy in doing something on the regular basis। देख लिया आप, ये यहां पे ऐसे पड़ा हुआ है, आप इसको देखिए। अब पहला वर्ड ये क्या कह रहा है, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहना। किस में, अपने ऑक्यूपेशन में। ऑक्यूपेशन बोले तो व्हाट, व्यवसाय करना, व्यवसाय करना। ऑक्यूपेशन बोले तो व्यापार करना। ऑक्यूपेशन बोले तो आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ करना। टाटा मोटर लगातार प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कार, तो क्या यह टाटा मोटर का बिजनेस हुआ? यस, टाटा मोटर लगातार प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कार, इट इज अ बिजनेस ऑफ टाटा मोटर। JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, प्रोड्यूसेस स्टील, it is their business. Tata Power produces and distributes power. It is the business of Tata Power. The term business is derived from the word busy, यानी कि busy उस चीज में रहना जिससे जीवन यापन होता हो, जिससे जीवन चलता हो। अर्थात अगर शौक के लिए कुछ करते हैं तो वो बिजनेस नहीं है। अगर हम एक बार किसी चीज को प्रॉफिट पे बेच भी दें तो भी वो बिजनेस नहीं है। राइट उसी तरह से एक दिन कोई काम आप कर लेते हैं प्रॉफिट के लिए। आपके घर में कुछ पड़ा हुआ है, आपने अपने दोस्त को 2 रुपया प्रॉफिट पे बेच दिया, क्या वो बिजनेस है? वो बिजनेस नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। बट जस्ट एक छोटी सी बात, ये क्यों समझने वाली बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये बात हंसने वाली है, आप हंसिएगा मत। चूंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करता हूं, थेरेपिस्ट के लिए काम करता हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, तो एक मेरे पास केस आया कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया। एक लड़की ने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको डांट के बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे फ़ोन कर रही हो? मेरा स्टॉक मार्केट का ये टाइम है, मेरा मार्केट टूट गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। उसका बॉयफ्रेंड स्टॉक मार्केट में डील करता था। तो उसका फ़ोन आया जस्ट टू आस्क मी वेदर माई बॉयफ्रेंड लव्स मी और नॉट। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। देखो मैं बाबा तो नहीं हूं कि आप ये सब मेल आप लोग मत डालिएगा मेरे को। तो मैंने उसे पूछा, उस लड़की से पूछा कि टाइम क्या हो रहा था। तो शी सेड रात के 9:30 9:30 PM। मैंने कहा व्हाट? बोला 9:30 PM में सेंसेक्स चल रहा था और वो सेंसेक्स गिर गया और वो भाई का नुकसान हो गया क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में डील करता है। बोला हाँ होता होगा। बोला मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि लव अफेयर में क्या होता है ना, बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बोलो तो जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही बोलती है कि तेरे बारे में वो बोल रहा था, है ना। तो मैं भी बचना चाहता हूं क्योंकि मुझे मार्केट में रहना है। नहीं, लव मार्केट में नहीं, कॉर्पोरेट मार्केट में। लोग गलती से समझ लेते हैं कि वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने उस लड़की से पूछा कि आप गूगल में जाइए, पूछा नहीं, उस लड़की को कहा कि आप गूगल में जाइए और सिंपल एक लाइन लिखिए कि ट्रेडिंग आवर स्टॉक मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिंग आवर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यू नो व्हाट हैपेंड। तो उसने छुट्टे गूगल सर्च किया, बोला सर इट्स 9:15 to 3:30। बोला बस, यानी स्टॉक मार्केट खुला रहता है ट्रेडिंग के लिए 9:15 to 3:30, मतलब एक्सिक्यूशन होता ही है बिटवीन 9:15 to 3:30, बस खत्म। मतलब थारे बॉयफ्रेंड कौन सा बड्डो आदमी है जो रात को 9:30 बजे स्टॉक मार्केट खुल्लो है। बाकी उसने ना कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया, उनका फोन भी नहीं आया, मैंने फोन भी नहीं किया। सच सच्चाई पता चल गई हो। इस दुनिया में कोई बिजी नहीं होता, इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, ऐसा मेरे को फील होता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं सही कहता हूं। आगे अब इस टाइमिंग को अच्छी तरह से समझना। देख रहे हैं आप 9 to 9:15 देख लिया, 9:15 to 3:30, 3:30 to 4 एंड 4 to 9 एग्जाम, पूरा रात गुजारते हुए ये टाइम स्लैब है। देखा आपने। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में आता है
कि what is the time for trading session or the market hour. क्वेश्चन आता है what is the time of the market hour या what is the market hour time या what is the trading session time. तो trading session time is 9:15 to 3:30. 9:15 to 3:30 is a what? Is a trading session or market hour. Trading session or market hour is what? Between 9:15 to 3:30. स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो नरेटर होता है यानी जो ऑथर होता है एंड उनकी वाइफ फेमस कैप्टन जेम्स कुक की तरह ही दुनिया भर में एक यात्रा की प्लान बनाते हैं। ये लोग पिछले 16 साल से 16 ईयर्स से अपनी समुद्र यात्रा यानी कि सी फारिंग की प्रिपरेशन और परफेक्टिंग कर रहे थे, अपनी स्किल्स को और अच्छा बना रहे थे। उन्हें एक बार उनको एक शिप मिलता है जो कि 23 मीटर्स लंबा होता है और जिसका वेट 30 टन्स होता है और वो एक वुडन हल्ड होता है यानी कि लकड़ी की पतवार होती है जिसका नाम था वेव वॉकर। ये लोग कुछ महीनों तक खराब मौसम में इसका टेस्टिंग करते हैं। किसका? वेव वॉकर के साथ जो शिप थी ये उसके साथ कुछ टेस्टिंग करते हैं। अब क्या होता है कि इन जुलाई 1976 ये लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड। तो अब वो लोग अपने अफ्रीका से केप टाउन के लिए रवाना हुए। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे हैं? इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या लिखा हमने? इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी एक पावर है जो हमें बताती है कि हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी से कितना सेटिस्फाई हुए। वो सेटिस्फेक्शन आपकी एक्चुअल भी हो सकती है और एक्सपेक्टेड भी, जो आपको एक कमोडिटी को कंज्यूम करके मिली है। देखिए, यूटिलिटी की एक ऐसी सेटिस्फाइंग पावर है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका बिग ब्रदर प्लेग्राउंड से फुटबॉल खेल के घर आए और आते ही आप दोनों ने मम्मा को बोला, मम्मा हमें प्यास लगी है, पानी दे दो। आप टूट पड़े मम्मी के ऊपर। मम्मी भी कहती, क्या सर खाने में लगे हैं, पानी दे ही देती हूं। तो प्लीज प्लीज कर करके वो पानी मांगने लगे तो मम्मा वाटर बॉटल और 2 एम्प्टी ग्लासेस ले आई। अब छोटे भाई ने एक ग्लास पानी पिया और कहता, आहा मजा आ गया। पानी पी के मन दिमाग सब शांत हो गया। मतलब वो एक ग्लास वाटर से ही सेटिस्फाई हो गया एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो खेल के आया, राइट। और बड़े ब्रदर को ऐसी सेटिस्फेक्शन पाने के लिए 3 ग्लास का कंजम्पशन करना पड़ा। 3 ग्लास के बाद मिली उसे ऐसी सेटिस्फेक्शन उस टाइम पर। यही अगर एग्जाम्पल में अगर हल्का सा मैं चेंज करूं, यही अगर जनवरी का टाइम होता और ये दोनों भाई शिमला के रहने वाले होते रादर देन दिल्ली और मुंबई, तो क्या होता? तो मे बी ये भी हो सकता था कि छोटा भाई शायद 1 ग्लास में ही या हाफ ग्लास में ही सेटिस्फाई हो जाता और बड़ा भाई जिसको 3 ग्लास लगे थे सेटिस्फाई करने में, वो 1 ग्लास में ही सेटिस्फाई हो जाता। अगर एक और चेंज करूं मैं इसमें कि यही अगर बड़ा भाई सो के उठता रादर देन कमिंग फ्रॉम प्लेग्राउंड, तो उसकी सेटिस्फेक्शन 1 ग्लास में ही पूरी हो जाती रादर देन 3 ग्लासेस। अब यहाँ पे आता है हमारे पास माइक्रो। जो फैक्टर कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो माइक्रो है। माइक्रो इन्वायरमेंट में देखिए, जैसे एक कस्टमर है, वो कस्टमर हुंडई में गया, लेकिन हुंडई में जाने के बाद कुछ चीजें उसको पसंद नहीं आई, चाहे वो सेल्समैन का बिहेवियर हो, चाहे वो मैनेजर का बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पसंद नहीं आया। वो कहता है मैं गाड़ी तो लूंगा, मैं भाई गड्डी तो लूंगा, लेकिन गड्डी हुंडई का नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा हुंडई का, मैं गाड़ी लूंगा होंडा का।
वो कस्टमर धीरे 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 निकल रहा है और निकलने के बाद वो होंडा में चला गया और होंडा का गाड़ी में बैठ के आराम से निकल गया। अब देखिए उसके इस बिहेवियर से, कस्टमर के इस बिहेवियर से बिजनेस के फॉर्म पे तो फर्क पड़ा। फॉर्म पे क्या पड़ा? निगेटिव पड़ा हुंडई पे, पॉजिटिव पड़ा होंडा पे, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई भी एक मीडियोकर फैमिली से है, उसका पहला पर्पस क्या होता है? उसका पहला पर्पस होता है कि जो उसने कमाया वो एक सेफ जगह उसे लगाए। बड़ी सी कंपनी है, एक रिस्पॉन्सिबल एंड रिप्यूटेड सीए है, तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे सपोज आपको बस से कहीं जाना है, आप बस स्टॉप पे पहुंचते हैं, बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद